द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, जो हम बेस यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग द बेस यू आर कन्वर्ट द वन ऑफ द ester molecule into the nucleophilic in nature, means you are created the carbanion. Okay, then carbanion like this. Okay, we can see here we convert the one of the ester molecule into the carbanion, and then it act as a nucleophile like this, like this. Okay, and then it react with the another ester molecule. It is already present in electrophilic in nature, and then reaction is occurring between the nucleophile and electrophile, and you will get a product is a beta keto ester molecule. Okay, this is the very simple Claisen reactions, and if there is the same type of ester, so it is a self Claisen reaction. This terms is already learned into the last lecture. And in today's lecture, we are going to start with the Claisen reaction, but there is a cross Claisen reaction. So the name indicate there are some different type of ester we are used for the reaction. Okay, and which ester become the more electrophilic in nature, more acidic proton bearing. So that firstly, मतलब जिस ester में ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन होते हैं वो वाला ईस्टर क्या करेगा, पहले उसका कार्बोनाइन बनाएगा, ठीक है, फिर वो क्या करेगा दूसरे जो ईस्टर है उसके साथ में रिएक्ट होके ये क्या करेगा, फाइनल बीटा कीटो ईस्टर ही मिलेगा हमें, बट जो प्रोडक्ट है उसमें हमने क्या किया कि अलग टाइप के हमने ईस्टर यूज किए, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस ईस्टरिफिकेशन या क्रॉस ईस्टरिफिकेशन या सिंपली कॉल्ड एज अ क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो हमने ईस्टर लिया ए वाला, ठीक है ना, तो इसमें ये वाला ईस्टर है जहाँ पे ये जो है अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा कार्बन यहाँ का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक होता है, तो एलडीए हम यूज करते हैं जो कि बेस होता है, ये बेस क्या करेगा यहाँ के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो इट कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ कार्बोनाइन, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोनाइन में कन्वर्ट हो गया जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अब क्या हुआ रिएक्शन में, क्या हुआ, क्लाइजन तो कर रहे हैं हम, बस इसमें एक जो है ये न्यूक्लियोफिलिक में अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अभी दूसरा जो है ईस्टर जो कि बी जो कि हमने ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाया है, अब यहाँ पे देखिए हम जो कि ईस्टर जो है यहाँ पे ये जिसका स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ का जो है हमें सिंपल सा यहाँ पे चेन फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे है ना ये ब्रांच फॉर्म में है, ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, मतलब सिंपली हम क्या कहेंगे ए और बी जो है ये डिफरेंट टाइप के ईस्टर है, ठीक है, तो इसमें जो है रिएक्शन हो रही है जिसे हम क्लाइजन रिएक्शन कहते हैं, बट इसमें डिफरेंट होने की वजह से इसे हम क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है, अब ये जो है ये उसी तरह से कार्बोनाइन है जो कि पहले रिएक्शन में था, तो ये कार्बोनाइन क्या करेगा, ये अटैक करेगा ये वाले कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है, तो यहाँ से अटैक हुआ यहाँ पे कार्बोनिल पे, तो ये डबल बॉन्ड ओपन अप हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या होगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे ये कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है ये कार्बन जो है यहाँ पे ब्लू में जो हम देख रहे हैं ये जो है इट इज प्रेजेंट इनटू द डबल बॉन्ड, है ना, कार्बोनिल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो है ये सी और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है ये स्टेबिलिटी के लिए फिर से रिवर्स होगा, ठीक है ना, और जैसे डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे एक और पॉजिटिव बात होती है कि यहाँ पे डिपार्टिंग ग्रुप भी है, इथॉक्सी ग्रुप, है ना, जो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, सो माइनस इथॉक्सी यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से, और यहाँ पे जैसे ये इथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर देता है इस तरह से, ठीक है, और बीटा कीटो ईस्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन हो रही है ये भी क्लाइजन ही है, बट इसमें क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन हम इसे कहेंगे, ठीक है, और एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला ईस्टर लिया हमने, है ना, इथिल या मिथिल एसिटेट वाला, ठीक है, ये वाला ईस्टर लिया, यहाँ पे अल्फा है ना, मतलब यहाँ पे एनायन बनेगा, और इस मॉलिक्यूल को देखते हम यहाँ पे, ये तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे मिथिल बेंजोएट है ना, मिथिल बेंजोएट ये भी ईस्टर है, बट यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, हम यहाँ पे देखेंगे नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसका अनायन नहीं बनेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेगा, तो क्या होगा ये इसका जो है यहाँ पे अनायन बनने के बाद दिस anion is attack on this carbonyl group, okay,
and then this double bond is open up and this O is come outside and it finally gives this keto beta keto ester. ठीक है, ओके, तो ये भी है क्लाइजन कंडेंसेशन। उसके बाद में ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें साइक्लो हेक्सानोन लिया है। साइक्लोहेक्सानोन ये एक है जिसमें कि कीटोन लिया है हमने, है ना? मतलब देखो कि जो भी क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन होता है, क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन जो होती है, इसमें दोनों ईस्टर ही होनी चाहिए ऐसा नहीं होता है। इसमें कभी-कभी क्या होता है, यहाँ पे कीटोन मॉलिक्यूल भी इसमें रिएक्ट ये जो है क्लाइजन रिएक्शन ये शो कर सकता है। मतलब एक कीटोन मॉलिक्यूल रहेगा और दूसरा जो है वो इथिल मतलब कोई भी एक ईस्टर मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है? इन दोनों के बीच में भी रिएक्शन होती है तो उसे भी हम क्लाइजन रिएक्शन ही कहेंगे। बट ये जो रिएक्शन यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें क्या होता है कि ये जो कीटोन होता है, यहाँ पे कीटोन पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ पे एनायन बनेगा, ठीक है ना? फिर इसका इनोलेट बना के फाइनली ये फिर से न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होगा और ये जो है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप जो हमें दिख रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, ठीक है? अब कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करने के बाद ये जो डबल बॉन्ड है, ये ओपन अप हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये जो यहाँ पे ये जो ग्रुप दिख रहा है हमें, ये वाला जो है, ये यहाँ पे बॉन्ड इसके साथ फॉर्म कर लेगा, ठीक है? तो इस तरह से प्रोडक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है? ये वाला। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि एक कीटोन यही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? और यहाँ पे देखते हैं तो इथॉक्सी और क्लोरीन, यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच है कार्बोनिल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो क्लोरीन है या तो क्लोराइड करके बाहर निकलने वाला एक अच्छा-सा डिपार्टिंग ग्रुप होता है ना? ये इस तरह से। और दूसरा जो है इथॉक्सी होता है, तो इथॉक्सी से ये Cl नेगेटिव जो है क्लोराइड ये ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो इस वजह से क्या होगा, भले यहाँ पे इथॉक्सी हो पर ये यहाँ से डिपार्ट नहीं होता है, यहाँ से ये क्लोरीन जो है यहाँ से बाहर निकल जाता है एज़ अ क्लोराइड। क्योंकि हमें पता है कि वो जो क्लोरीन होता है, ये एज़ अ गुड लिविंग ग्रुप होता है एज़ कंपेयर टू इथॉक्सी। ठीक है? तो इस वजह से क्या होगा, जैसे ये कार्बोनिल ग्रुप इधर ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होगा तो यहाँ से ये ऊपर ओपन अप होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और फिर से नेगेटिव चार्ज रिवर्स होगा तो ये क्लोरीन जो है यहाँ से एज अ क्लोराइड करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है? तो हमें इस तरह से बीटा कीटो एस्टर फिर से हमें देखने को मिलता है। ठीक है? और और एक एग्जांपल यहाँ पे डाइथिल कार्बोनेट लिया है, ठीक है? इस तरह से डाइथिल कार्बोनेट, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही कार्बोनाइन है जो कि इनॉल बनाएगा, बाद में एज न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट होगा और यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड में हमें इथॉक्सी दिख रहे हैं, सेम टाइप ऑफ डिपार्टिंग ग्रुप है, तो कोई भी एक इथॉक्सी जो है बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हमें फिर से बीटा कीटो ईस्टर देखने को मिलेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से क्लाइजन रिएक्शन होती है जिसमें अलग टाइप के कार्बोनिल ग्रुप यूज हो रहे हैं, ईस्टर ग्रुप यूज हो रहे हैं, उसमें कीटोन भी यूज हो सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल बना के रिएक्ट हो सकता है ईस्टर के साथ में। तो इसमें भी बीटा कीटो ईस्टर हमें प्रोडक्ट मिलता है और इसी को हम क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम अच्छी तरह से समझ सके इसको। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम, कीटोन है यहाँ पे एसीटोन जो कि डोनर है, ठीक है? ये वाला और उसके साथ में जो है यहाँ पे ये स्टार हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बना सकता है और ये भी बना सकता है। तो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल बनाएगा तो ये कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा तो यहाँ से इथॉक्सी बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो हमें इस तरह से जो न्यू सीसी बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ठीक है? और यहाँ पे ईस्टर नहीं बनेगा क्योंकि ईस्टर जो बन रहा है यहाँ से ईस्टर से ये इथॉक्सी ग्रुप जो है यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। तो हमें यहाँ पे कीटोन ही ग्रुप दोनों साइड में देखने को मिलता है, ठीक है? बट ये दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, ये इथिल एसीटेट वाला लिया और दूसरा जो है ये वाला लिया हमने, ठीक है? ये इथिल बेंजोएट है, ठीक है? दोनों अलग टाइप के यहाँ पे हमें ईस्टर ग्रुप जो है यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, यह सोडियम इथॉक्साइड का यहाँ पे बेस को यूज किया तो इथॉक्सी ग्रुप ये
बेस है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो है कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना। बट यहाँ मॉलिक्यूल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर लेगा और यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये जैसे बाहर निकल जाता है तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमें ये वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखाई देगा ये वाले कार्बन के साथ में। तो ये फिर से हमें क्या है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा कीटो ईस्टर ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल फॉर क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन, ठीक है। ये वाला एग्जांपल जो हमने देखा है इससे पहले ही, ठीक है। उसके बाद में ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला, इसमें देखो यहाँ ईस्टर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी है कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे भी है, सेम टाइप के कार्बोनिल ग्रुप है, ईस्टर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो है साइनो ग्रुप है, तो साइनो ग्रुप ये थोड़ा वेरिएबल एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साइनो जो ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो यहाँ के दो जो हाइड्रोजन है स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये इसका बनाएगा न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, कोई एक कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इथॉक्सी ग्रुप जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा वेरिएबल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बट ये रिएक्शन का जो भी फॉर्मेट है ये फॉर्मेट भी इसी तरह से है जैसे कि क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन का होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, ये काफी लॉन्ग मॉलिक्यूल है, बट इसमें जो है दोनों भी ईस्टर जो है, दो ईस्टर एक ही मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना। मतलब जो क्लाइजन रिएक्शन हो रही है ये इंटरमॉलिक्यूल रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि सेल्फ क्लाइजन रिएक्शन होती है, जैसे कि सेम टाइप के ईस्टर के साथ में रिएक्शन होती है, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल होगा दूसरे पे अटैक करेगा तो हमें बीटा कीटो ईस्टर मिलेगा। सेकंड जो होता है कि जिसमें क्रॉस ईस्टर बना रहे हैं हम, क्रॉस ईस्टर यूज करके हम वहां पे क्लाइजन रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है हमें दिख रही है। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों भी साइड एक ही मॉलिक्यूल में अगर अवेलेबल होती है तो वहां पे भी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होके वहां पे क्लाइजन रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल देखते हैं हम जहां पे कि ये इस साइड में भी ईस्टर है, यहाँ पे भी ईस्टर है और यहाँ पे भी ईस्टर है, ठीक है। तो 3 साइट है यहाँ पे, पर रिएक्शन के लिए कोई 2 साइट वर्क कर लेती है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो है ये अल्फा कार्बन है जो कि यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से ये बनाएगा इसका एनायन। अब यहाँ से एनायन बनने के बाद इसके साइड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप और इस साइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो ये एनायन जब भी किसी कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे दो साइट अवेलेबल है, ये वाली है और दूसरी ये वाली है। बट जहाँ पे बिगेस्ट साइकिल तैयार होगी, बिगेस्ट रिंग बनेगी, उस साइड में क्या करेगा, ये अटैक कर लेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से समझो इसने इस साइड में अगर अटैक करता है तो 1 2 3 4 और 5 5 मेंबर रिंग यहाँ पे बनती हुई हमें दिखाई देगी, ठीक है। कब, जब ये इस साइड में अटैक करेगा तो ये बनाएगा 5 मेंबर रिंग, ठीक है। और अगर इसने समझो इस साइड में अटैक किया तो ये बनाएगा 1 2 3 एंड 4 4 मेंबर रिंग, है ना, 4 मेंबर रिंग। तो 4 मेंबर रिंग जो होती है इसमें स्ट्रेन ज्यादा होती है तो ये अनस्टेबल होती है, तो इस वजह से 5 मेंबर रिंग एज कंपेयर टू जो है ये ज्यादा स्टेबल होती है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस तरह से यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनती हुई हमें प्रोडक्ट में दिख रही है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल जो है ये क्रॉस क्लाइजन कंडेंसेशन में ही आता है, ठीक, इस तरह से। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और इमर्ज होता है जो कि एक डिकमन नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे इसको अलग से स्टडी किया, है ना।
और इस रिएक्शन को उसका नाम भी दिया गया है डिकमन रिएक्शन, डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कि ईस्टर साइड होती है, दोनों भी ईस्टर साइड एक ही मॉलिक्यूल में अवेलेबल होती है, और इस वजह से एक साइड के इधर एक न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर बन जाता है, और दूसरा जो है ईस्टर वो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होके वहां पे एक रिंग बन जाती है। ठीक है ना, जो कि 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग होती है। तो इस तरह से भी इसमें क्या होता है, ईस्टर जो है रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि इंट्रामोलिकुलर ईस्टर की रिएक्शन होती है, जिसे हम इंट्रामोलिकुलर क्लाइजन रिएक्शन भी कह सकते हैं, या इसको हमने डिकमन ने इसको सेपरेटली स्टडी किया तो इसको हम डिकमन कंडेंसेशन भी कहते हैं, डिकमन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इंट्रामोलिकुलर वर्जन ऑफ क्लाइजेंस रिएक्शन का है। देखो कैसे होता है, एक एग्जांपल यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं हम, ये वाला स्पेसिफिक एग्जांपल हम यूज कर लेते हैं। तो जो इसमें क्या है कि ये जो CH है यहाँ का, अब इस साइड में भी है, ये भी अल्फा हो सकता है और ये भी अल्फा हो सकता है। कोई एक साइड का हम किस साइड से नंबरिंग करते हैं, या कोई एक साइड से हम इसको कंसिडर कर लेते, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया, इसको सेकंड नंबर दिया, तो यहाँ पे समझो बन गया न्यूक्लियोफाइल, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया। इस साइड में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बन गया निगेटिव चार्ज, जो कि है अब कार्बन आयन, जिसका इनोलेट बनेगा, और बाद में यही क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल करके रिएक्ट होता है। तो रिएक्ट किसके साथ में होगा, ये रिएक्ट होगा ये वाले कार्बोनिल के साथ। ठीक है, अब ये जब ये वाले कार्बोनिल के साथ रिएक्ट होगा, तो हमें पता है बाकी का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन पे ओपन अप हो जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड के लिए वापस आएगा। ठीक है ना, तो देन फ्रॉम दैट साइड दिस O and methyl group is goes on outside, methoxy goes depart from this molecule, and the structure convert into this type of structure. Means there is a cycle is formed in between to this carbon, this carbon number second and carbon number 7. So if you count this carbon 1 2 3 4 5 and 6, so 6-member ring is formed here. Okay, 6-member ring is formed here, and along with it has ester group. Okay, one carbonyl group, one ester group, and 6-member ring. So we get such a type of structure here. Okay, this is the alpha and beta. This is also called as alpha, beta keto or beta keto ester. You can also call it beta keto ester. Okay, and this is the intermolecular reaction is occur. So this name is given as a Dickmann condensation reaction. Okay, this is the intermolecular version of the Claisen. ठीक है ना, इस तरह से रिएक्शन जो है इसमें होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट और एग्जांपल कुछ स्टडी करते हैं, जैसे इंट्रामोलिकुलर क्लाइजन या डिकमन रिएक्शन हम कहेंगे। ठीक है, डिकमन, तो इसमें देखते हैं, ये जो है एक मॉलिक्यूल जिसको हम देख रहे हैं, है ना, 1,6 डाईस्टर मॉलिक्यूल है, 1 और 6 नंबर पे ईस्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1,6 डाईस्टर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है कि ये एक अल्फा है कार्बन है, ये वाला भी अल्फा कार्बन है, जिसमें कि जो है वो एनायन बन सकता है। तो कोई एक साइड में अगर एनायन बनता है इन द ड्यू टू द रिएक्शन विद द बेस, तो क्या होगा, समझो यहाँ पे एनायन जो है यहाँ पे बन गया, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और यहाँ पे जो कार्बोनिल है ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इधर ये अटैक करेगा, तो ये कार्बोनिल ग्रुप ओपन ओपन अप होते हुए दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे डेवलप होगा निगेटिव चार्ज, और ये जो है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये अनस्टेबल होता है तो फिर से डबल बॉन्ड में आ जाएगा ऐसे रिवर्स, तो इसकी वैलेंसी बढ़ेंगी, तो यहाँ से ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये depart हो जाएगा from this molecule, or intermolecular reaction is occur here, and you will get this beta keto ester also product. Okay, so you can see here there is a 1 2 3 4 and 5 member ring is formed here. Okay, 5-member ring, and this green ethoxy group, you can see here green color ethoxy group is depart from this molecule as the ethanol. Okay, and this bluish ester molecule as it is in the molecule in the product. Okay, so you can see here intermolecular Claisen reaction is occur. So their name is simply called as Dickmann condensation reaction. Okay, so we can see in the product there is a ring is formed. Ring is formed. Okay,
देन अनदर एग्जांपल फॉर द डिकमन रिएक्शन इज हियर। ठीक है, और एक एग्जांपल जिसमें 1 7 डाइस्टर है, अभी 1 और 7 नंबर के इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो है सेम टाइप के ईस्टर है, तो यहाँ की अल्फा, ये समझो हमारे समझने के लिए हमने यहाँ से लिया, तो ये बन गया अनायन। तो ये अनायन करेंगे अटैक इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो ये होगा ओपन अपॉन द ऑक्सीजन। ठीक है, सो देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो फॉर देयर स्टेबिलिटी इज कम एंड डेवलप द सेकंड pi bond is here, and this ethoxy group is come out, depart from this molecule. Okay, and we can see here finally we get this a ring is formed in the product. Okay, along with the one carbonyl group and one ester group. So simply it is called as a beta keto ester molecule, but this is a intramolecular version of Claisen condensation, and their name is a Dickmann condensation. Then there are some reaction is here. Again, we can understand it by using some different example. So ये एक और एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें भी हम कहेंगे कि 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड 6। तो 1 6 है यहाँ पे, तो फिर से एक जैसे ही यहाँ पे फिर से एनायन बनेगा, और यहाँ से जो है ये ऐसे 5 मेंबर रिंग बनाएगा, और ये इथॉक्सी ग्रुप जो है ये बाहर निकल जाएगा एज अ इथेनॉल। तो हमें इस तरह से कीटो ईस्टर यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम सिंपली हर रिएक्शन को समझ रहे हैं, उसमें मैकेनिज्म भी हम शॉर्टली वहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, है ना, क्लियरली हमें विजुलाइज हो रहा है कि देखो यहाँ पे जो है ये भी एक ईस्टर ग्रुप जो है इस साइड का, और ये जो ईस्टर ग्रुप है जिसे हमने इस साइड में दिखा। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि बेस जो है यहाँ से ये वाला बेस, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से कर सकता है, ये यहाँ से भी कर सकता है, या यहाँ से भी कर सकता है। कोई भी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो सेम इस टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन एंड डेवलप द नेगेटिव चार्जेस हियर, है ना। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसके कंजुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो ये इसके साथ में डीलोकलाइज, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो डीलोकलाइज होने के बाद में यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होके इस तरह से यहाँ पे यू कैन सी हियर देयर इज एन। ओके, तो नाउ इन दिस मॉलिक्यूल देयर इज अ टू सेंटर डेवलप, वन दिस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इज हियर, ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एंड एट द सेकंड साइड देयर इज अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों भी है, सो देन इट रिएक्ट, okay, react to each other in this way, and finally you can see here there is a 5 member ring is formed with the ketone group, okay, and one ester molecule. So beta keto ester, the product is same like a Claisen reaction, but if there is an intermolecular reaction, this is separately studied under the heading as Dickmann condensation. ठीक है, और एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये डिकमन रिएक्शन होती है। ठीक है, ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर का यहाँ पे जो है 1 7 डाइस्टर मॉलिक्यूल है, जो कि हमने इससे पहले भी एग्जांपल देखा है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एनायन बन सकता है इस साइड में, उसी तरह से इस साइड में भी बन सकता है। तो कोई एक साइड में जो है वो एनायन बनाएगा, और जो एनायन है वो दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक साइड में अटैक करके फाइनली हम देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट हमें बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसको हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो ईस्टर है ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 नंबर है ना, 1 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना n नंबर दिखाया है, मतलब CH2 ग्रुप कितने भी नंबर पे हम ले सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हम ना अलग अलग टाइप के डाइस्टर मॉलिक्यूल लेके उसको हम इंटरमॉलिक्यूल रिएक्शन करके फाइनली हमें इस तरह से प्रोडक्ट जो है ये हम उसको बना सकते हैं। और ये जो पूरा डिपेंड होता है एंड हमें किस तरह से लेना है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से भी इंटरमॉलिक्यूल रिएक्शन होके इस तरह से प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे 1 7 डाइस्टर है। ठीक है, 1 7 डाइस्टर, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे लेते हैं हम एग्जांपल
जो कि 1 2 3 4 5 6 16 डाइस्टर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल हमने देखे हैं इससे पहले, बट ये अलग अलग फॉर्मेट में इसको दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये वाले इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक एनायन बनाएगा, ये अटैक करेगा इस सेकंड वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ से जो है ये इथॉक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग बनते हुए दिखाएंगे अलॉन्ग विद द कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ से वन साइड में जो है ईस्टर वहां पे हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें ईस्टर बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, बट ये इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है, तो जिसे हम डिकमन कंडेंसेशन भी कहते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है ना, ये हमने एग्जांपल देखा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5। अब इसमें जो है जिस तरह से हमने इससे पहले क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन देखी थी, है ना, क्रॉस क्लाइजन रिएक्शन, जिसमें कि हमने कीटोन भी देखा था, कीटोन इन वन साइड एंड सेकंड वन इज अ ईस्टर। ठीक है, तो रिएक्शन ऑकर इन बिटवीन दैट इज आल्सो गिव द बीटा कीटो ईस्टर समटाइम, आल्सो गिव द बीटा कीटो molecule. Okay, so in that molecule you can see there are two carbonyl group is here, one is ester and one is ketone. But in here in this example both functional group are present in same molecule. ठीक है ना, एक ही मॉलिक्यूल में क्या है, कीटोन भी है और ईस्टर भी है। ठीक है, बट ये होने के बाद भी जिस तरह से डिकमन की जो रिक्वायरमेंट होती है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो ये जो है एग्जांपल हम डिकमन कंडेंसेशन के अंदर ही इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अल्फा जो है यहाँ पे दो है, ये वाला भी है और ये वाला भी अल्फा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है सब लोगों को कि इन दोनों में से इसे अगर हम 2 कंसिडर करते हैं, इसे 1 कंसिडर करते हैं, तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन जो है जो कि एनायन बनाएगा? क्वेश्चन है, दोनों में से ये भी अल्फा है, अल्फा 1, और ये भी अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं कहेंगे, ये अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो इन दोनों में से कौन सा अल्फा जो है वहां पे एनायन बनेगा? हेलो हेलो, अरे बच्चों क्वेश्चन हाँ। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस संकेत सर। आवाज येतोय का? यस झाले? सर। सोमन यस सर आवाज सर। येतोय? यस सर। ओके, ठीक आहे, चला समोर जाऊया. इथे दोन अल्फा दिसतात आपल्याला, इथे पण आहे आणि इथे पण आहे, दोन्ही हायड्रोजन ऍसिडिक आहे आणि दोन्हीही एनायन बनवू शकतात. ओके, बट व्हाट हैपन, क्या होता है देखो, अगर यहाँ के अल्फा 1 ने अगर एनायन बनाया, यहाँ से एनायन बनता है, ये अटैक करता है ये कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें रिंग बनेगी जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 6 नंबर की रिंग बनेगी, मतलब इस तरह से रिंग बनेगी वहां पे 6 नंबर की। ठीक है, और यहां से अगर अटैक होता है, ये वाले कार्बोनाइन से अटैक होता है, ये वाला इधर से अटैक करता है कार्बोनिल पे, तो 1 2 3 एंड 4, सिर्फ 4 मेंबर रिंग वहां पे हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो क्या होगा इसमें, जो 4 मेंबर रिंग मतलब इस तरह से रिंग बनी है, ये 4 मेंबर रिंग है ना, और ये बाकी का जो स्ट्रक्चर है उसका ये इसी तरह से, मतलब वन साइड में हमने अगर यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप ले लिए, ठीक है, और उसको जो है बाद में यहाँ पे इसको फिर से कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे जो है ये जो है कीटोन, इस तरह से प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये दोनों प्रोडक्ट में देखो आप कि इसमें जो है ये प्रोडक्ट जो है इसमें 6 मेंबर की रिंग बनी है और इसमें जो है 4 मेंबर की रिंग बनी है। तो दोनों में से जो है ये वाली रिंग जो है ये ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर की, इसमें ज्यादा स्ट्रेन होती है 4 मेंबर में, तो ये वाला जो है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये 6 मेंबर के साथ में यहाँ पे बनते हुए हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, देखो ये सोडियम इथॉक्साइड लिया हमने, ये ईस्टर ग्रुप लिया है। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन आप लिख लो, नहीं तो अगर किसी को समझता है तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो। क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर? ईस्टर इज देयर, ओके, एंड द ईस्टर इज प्रेजेंट इन 2, 2 ईस्टर हो गए वहां पे मॉलिक्यूल, इस तरह से 2 हो गए ये। क्या होगा प्रोडक्ट? ठीक है, ये लिख लेना, आपके ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, जो कि है बायलिस हिलमन रिएक्शन। बायलिस हिलमन रिएक्शन, ठीक है। अब इस बायलिन हिलमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, देखो इसमें अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन कर देते हैं ये एक्टिवेटेड अल्कीन की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और बेस जो है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का बेस हम यूज करते हैं, जो कि होता है डाप्को, इन द प्रेजेंस ऑफ डाप्को, ठीक है, डायआज़ो बाइसाइक्लोऑक्टेन। डायआज़ो बाइसाइक्लोऑक्टेन ये जो है, इस तरह का हम इसमें बेस यूज करते हैं, जो कि स्टेरिकली ज्यादा हिंडर्ड है, ठीक है ना। और इस वजह से ये जो है, ये यूनिकली इसमें यूज करते हैं बायलिस हिलमन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और इस रिएक्शन में जो है अल्डिहाइड और कीटोन जो है इसे हम यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अल्किन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें कि कार्बोनिल ग्रुप भी हो सकता है, साइनो ग्रुप भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसे कहते हैं हम, इस तरह से इसमें हो सकते हैं, इनकी रिएक्शन होगी, है ना। तो हमें इस तरह से जो है यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिक रिएक्शन है, इसको अच्छे से समझेंगे और कुछ रिएक्शन लेके, ठीक है। देखो क्या होता है बायलिस हिलमन रिएक्शन में, एक अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हमने लिया, ठीक है, अल्डिहाइड है कीटोन। और दूसरा जो है यहाँ पे हमने लिया ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाया था, ये जो डबल बॉन्ड है और उसके साथ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अलग अलग टाइप के रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ईस्टर की जो है यहाँ पे जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर के साथ में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाप्को। डाप्को जो है डायआज़ो बाइसाइक्लोऑक्टेन, ये जो मॉलिक्यूल है ये एज अ बेस करके रिएक्ट हो, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि यहाँ का जो अल्फा है, ये अल्फा एज अ बेस कर्व के जो यहाँ से अटैक होगा, अल्फा कार्बन जो है इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, ये अटैक करेगा ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, ठीक है, एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, ठीक है। मैकेनिज्म देखो क्या है, ये ईस्टर ग्रुप है, ठीक है। ईस्टर ग्रुप में पहले ये बेस जो है डाप्को, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक कर लेंगे ये वाले कार्बन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस साइड में नहीं अटैक कर सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्ड एनवायरमेंट है, और ये भी जो है बल्कियर मॉलिक्यूल है, तो इस वजह से ये इस साइड में अटैक नहीं करता, ये स्पेसिफिकली सिलेक्टिवली ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अगर ये ऐसा अटैक करता है तो ये डबल बॉन्ड जो है इट टर्न टुवर्ड दिस कार्बोनिल ग्रुप, एंड कार्बोनिल ग्रुप जो है ओपन अप ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। सो यू कैन सी हियर दिस टाइप ऑफ, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने इनॉल फॉर्म की जैसा, ठीक है, जिसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज, और इधर जो है ये इथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। और ये साइड में जो है ये बॉन्ड, और इसके साथ में जो है ये नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के साथ में ये बाकी की चीजें, पूरा स्ट्रक्चर इस साइड में, ठीक है। बट अपना इंटरेस्टिंग पार्ट जो है, जो ये इनॉल बना है, ठीक है ना, इनॉल बना है मींस इट इज बिकम टू बी द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल इज रेडी टू अटैक, यू कैन सी हियर दिस इज द डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो ये जो है इज रेडी टू अटैक ऑन दिस कार्बोनिल, ओके। तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओपन अप होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, इसको एसिडिफाई कर लेंगे तो इसका बनेगा यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप,
ठीक है, यहाँ पे हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे जो है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हो ना हो इसका जो माइनस आई इफेक्ट होगा ऑक्सीजन का, तो इस कार्बन पे भी होगा, इस पे भी होगा। और दूसरी चीज जो है ये टर्चरी कार्बन है, ठीक है ना, टर्चरी। और सेकंड और एक बात कि ये कार्बोनिल ग्रुप को अटैच है, तो ये सारी चीजों की वजह से यहाँ का जो हाइड्रोजन है जो कि इट बिकम टू बी द मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, so this hydrogen is abstracted by the negative part. ओके, सो यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज, जो कि हम यहाँ इसको हम देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से मतलब ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ की जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप की तरफ। ठीक है ना, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है सी डबल बॉन्ड ओ, इसका कन्वर्जन सी सिंगल बॉन्ड ओ में हो रहा है, तो ये भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बिकम टू बी रिवर्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड, है ना, ये फिर से डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये ट्रांसफर फ्रॉम दिस साइड and this DAPCO is come out from this molecule or depart from this molecule as a their neutral form। ठीक है ना, इस तरह से DAPCO जो है बाहर निकल जाएगा। and here you can see you will get this type of product, there is a beta, this is an alpha and this is a beta, beta hydroxy ester molecule is formed, beta hydroxy ester molecule is formed, this is an product of the Baylis-Hillman reaction। ठीक है, तो बायलिस हिल्मन रिएक्शन जो है इस तरह से होती है। हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ sir. बच्चों, हम यहाँ पे रुक जाते हैं बेटा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो है बायलिस हिल्मन रिएक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, Okay, sir. एनीबॉडी रिस्पॉन्स? Okay, sir. Hello.